दोस्तों, अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हो या फिर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोच रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसकी वजह से 90% ऑफ ई कॉमर्स सेलर जो हैं वो पहले 3 महीने में ही अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ये गलतियां करो। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में समझ सको कि क्या चीज़ें आपको ई कॉमर्स बिजनेस में नहीं करनी है। ठीक है, और अगर आप ये बिज़नेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी इसके बारे में जान लो, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है और इस टाइम पे ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से लोगों का लॉस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो है आपका प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या फिर लॉस में जाएगा। और इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं। लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी लेके आऊँगा और वो रैंडम प्राइस पे सेल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हो तो आपका मार्केट रिसर्च बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने की बिक रही है, कितने में मैं ला सकता हूँ और कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, रैंडम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका लॉस ही होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, उस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो और उसके बाद उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि मैं प्रोडक्ट लेके आऊँगा उसके बाद ये सारी चीज़ें सोचूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पहली बात, पहले ही आपका इन्वेस्टमेंट चले गया होगा उस प्रोडक्ट में। दूसरी चीज़, लाने के बाद इन केस अगर आपने जो सोचा वो नहीं होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको उसको लॉस में ही बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई रैंडम बिजनेस नहीं है जैसा आपको इंस्टाग्राम रील पे दिखाया जाता है कि कोई भी चालू करेगा और सबको ही प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता। जो लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं उसमें से भी 70 से 80% लोग आज भी लॉस में हैं, लेकिन क्योंकि उनका मेन काम कंटेंट बनाना है, ये नहीं है वो आपको सेम चीज़ बार बार दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं और उन्होंने 10,000 से ये सब कुछ किया है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना दिमाग यूज़ करना है और अपनी रिसर्च खुद करनी है, ताकि आप इस ट्रैप में ना फंसो और अल्टीमेटली अपने बिजनेस को लॉस में जाने से बचा सको। तीसरी मिस्टेक, आप प्रोडक्ट तो रिसर्च करके ले आए, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैं फ़ोन से फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर दूंगा और कस्टमर बोलेगा कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए, मैं यही प्रोडक्ट ढूंढ रहा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखो, आप कितना भी रिसर्च करके प्रोडक्ट ले रहे हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेके आओ, उसमें आपको आपका कॉम्पिटिटर मिल ही जाएगा जो पहले से ही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। तो इस केस में आप अपने प्रोडक्ट को जितना अच्छा दिखाओगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको अपना प्रेजेंटेशन टॉप नॉच रखना है। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जिसका यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट की एक प्रोफेशनल फोटो क्रिएट कर सकते हो जो कि अपीलिंग भी होगी। जिसको कस्टमर देखेगा तो हो सकता है कि वो उसको परचेज भी कर ले। तो इसके लिए आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। रैंडम इमेजेस नहीं डालनी है ये सोच के कि मैं डालूंगा तो कस्टमर को अच्छा लग जाएगा क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होता। अपना प्रोडक्ट सबको अच्छा लगता है, लेकिन खुद को अच्छा लग के आपका बिजनेस नहीं हो सकता। आपका प्रोडक्ट कस्टमर को भी अच्छा लगना चाहिए, तभी जाके वो सेल होगा। चौथी चीज़, रैंडम प्राइसिंग मत डालो। चाहे वो लो प्राइसिंग हो चाहे वो हाई प्राइसिंग हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट लेके आए वो करेंटली किस रेंज में बिक रहा है, बेसिकली उसकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है। उसके बाद अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपका कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद एक प्राइस डिसाइड करनी है। फिर आपको देखना है कि आपका जो कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस आ रहा है और जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्राइस से मैच कर रहे हो तो आपको उसी प्राइस में लिस्ट कर देना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है और मेरा प्राइस अभी कैलकुलेशन के हिसाब से लो जा रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रैंडमली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ही डाल दो। आप यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हो, अपने मार्जिन को अपने मार्केटिंग टूल जैसा यूज़ कर सकते हो और अल्टीमेटली उससे अपना प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि सपोज करो आप देख रहे हो कि ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का इतने प्राइस में बिक रहा है तो मैं भी इसी प्राइस में बेचूंगा,
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ब्रांड पहले से ही बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुका है ब्रांड बिल्डिंग पे, जिसकी वजह से कस्टमर उसको वो प्राइस पे करने के लिए रेडी है। लेकिन एज अ न्यू ब्रांड बहुत कम चांसेस है कि जो प्राइस उस ब्रांड को पे किया जा रहा है वो सेम प्राइस आपको भी पे किया जाए। तो इसके लिए आपको इसका फ़ायदा उठाना है। अगर आपके पास मार्जिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इंस्टेड कि आप उसके ऊपर बहुत हैवी एड्स रन करो, आप उस प्रोडक्ट को एज अ मार्केटिंग प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जिससे कि अल्टीमेटली आपके ओवरऑल अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ेगी और आपके बाकी प्रोडक्ट भी सेल होना शुरू हो जाएंगे। प्लस क्योंकि आपने सारा कैलकुलेशन करके किया है तो ऑलरेडी आपने उस प्राइस में भी अपना प्रॉफिट रखा होगा, तो कहीं से भी आपके लिए लॉस का बिजनेस नहीं होगा। तो हैवी प्राइसिंग नहीं रख रही है। सेम चीज लो प्राइसिंग के लिए भी है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपको लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस इतना है तो मैं इससे और सस्ता कर दूंगा तो मेरे ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो कॉम्पिटिटिव प्राइस से मैच कर रहा है। अगर 10, 20, 30 रुपए का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सोच के बिजनेस कभी भी नहीं करना है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस अगर इतना चल रहा है और मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो भी मैं लॉस में जाके बेचूंगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस इतना है। तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ये चीज़ आप जब बेसिकली समझ लोगे, अपने दिमाग में डाल लोगे, तो अल्टीमेटली आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लगने लगेंगी। मिस्टेक नंबर 5, रॉन्ग इन्वेंट्री। रॉन्ग इन्वेंट्री से मेरा मतलब क्या है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट रैंडमली खरीद के ले आना जिसका आपको यही नहीं पता कि वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, या फिर कोई प्रोडक्ट का स्टॉक इतना कम रखना जिसकी वजह से क्या हो कि जब ऑर्डर्स आए तो आपको मार्केट में उसका सामान ना मिले। इसका 2 सोल्यूशन है बेसिकली। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो कि पहले इनिशियली ज्यादा डेड स्टॉक ना हो, इसके लिए आपको थोड़ी क्वांटिटी में ही सामान लेना है। दूसरी चीज, जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है तो आपको इन्वेंट्री तो लानी ही है, साथ साथ में मल्टीपल सप्लायर से भी कनेक्ट करके रखना है। रीजन क्या है कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एक सप्लायर आपको फुलफिल ना कर पाए। तो इसके लिए जब आपके पास मल्टीपल सप्लायर हैं तो उसकी वजह से आपका काम नहीं अटकेगा और अल्टीमेटली आप अपना प्रोडक्ट सेंड कर पाओगे और आपके पास डेड स्टॉक भी ज्यादा नहीं जमा होगा। पॉइंट नंबर 6, उन लोगों की बात सुनना बंद कर दो जो आपको बोलते हैं कि एड्स नहीं चलाने चाहिए। एड्स किसी भी बिजनेस का पार्ट होता है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना अगर आप सोचोगे कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एड्स आपको चलानी पड़ती है, मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली एड्स से आपको विजिबिलिटी आती है और क्योंकि आप प्लेटफॉर्म को पैसे दे रहे हो तो अल्टीमेटली वो भी आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देता है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एड्स चलाना इंपॉर्टेंट है और उसको सही तरीके से चलाना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्स चलाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रैंडम एड्स चलाओ, बस आपके एड स्पेंड होने दो, आपको रिजल्ट आए नहीं आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको रेगुलरली अपने एड्स को जाके ऑप्टिमाइज करना है, तभी जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, पुअर कस्टमर सर्विस। पुअर कस्टमर सर्विस से मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं कि आपके पास कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर आता है और आप उसको कॉन्टैक्ट करके सर्विस प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे कस्टमर सर्विस का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग कस्टमर के पास कैसा पहुंच रहा है, कितना डिफेक्ट रेट हो रहा है, ये सारा कैलकुलेट होता है आपका कस्टमर सर्विस में। इससे डिफाइन होता है कि आपका अकाउंट कितना ग्रो करेगा या फिर आपके प्रोडक्ट को कितनी विजिबिलिटी आएगी। तो अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस खराब है, चाहे आप कितने भी एड चला लो, कितनी भी अच्छी प्राइसिंग रख लो, अल्टीमेटली धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपके कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से आपके बहुत सारे प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाएंगे। जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो नए सेलर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना इंपॉर्टेंट एड्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइसिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि अल्टीमेटली एंड गोल आपका यही है कि आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगना चाहिए, तभी जाके वो रिटर्न नहीं करेगा और तभी जाके वापस से आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, तो ये बिजनेस ही पूरा कस्टमर से चलता है, तो आप कस्टमर को नाराज नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, फेक एक्सपेक्टेशन। और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जो चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही हैं कि मैंने 5,000 लगाया और मैंने 5 करोड़ कमाया, मैंने 10,000 लगाया और मैंने ये बंगला गाड़ी खरीद ली, आपकी एक्सपेक्टेशन वैसे सेट हो रही है। और देखो, मैं इतनी ही सी चीज़ बोलूँगा, जो कर रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, जो देख रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं किसी भी चीज़ में अपना पैसा डालूंगा, टाइम डालूंगा, तो मैं अपना दिमाग लगा के डालूंगा। मैं रैंडमली किसी के बोलने पे, किसी के देखने पे, कोई कुछ भी दिखा रहा है उसके हिसाब से नहीं डालूंगा। तो इसके लिए चाहे आप 5 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो
या आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। अपना दिमाग अगर आप चालू रखोगे, उसके हिसाब से सोचोगे, अपने कंडीशन अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचोगे, तो अपने आप चीज़ें आपकी रियलिस्टिक होती चली जाएंगी और आपकी एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको फेक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ई कॉमर्स बिजनेस भी बाकी बिजनेस जैसा ही है, इसमें भी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। इसमें खाली आपके पास बेनिफिट ये होता है कि अगर आप बाकी कोई भी बिजनेस करोगे तो आपकी लिमिटेशन आ जाती है एरिया की, लोकेशन की। बट ई कॉमर्स बिजनेस में आप पैन इंडिया भी कर सकते हो, इंटरनेशनल भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन टाइम, एफर्ट और हार्डवर्क इसमें भी उतना ही लगता है। तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 9 जिसकी वजह से 70% ऑफ द ई कॉमर्स सेलर है वो बर्बाद भी होते हैं और दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। रीज़न ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा 200 में बेच रहा है तो मैं 180 में बेचूंगा, अगर ये बंदा 150 में बेच रहा है तो मैं 140 में बेचूंगा, भले ही मेरा लॉस हो जाए। अल्टीमेटली इससे खाली उनका ही लॉस नहीं होता, उस कैटेगरी, उस प्रोडक्ट में जो लोग भी डील कर रहे हैं सबका लॉस शुरू हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली बाकी लोग, अगर आप कोई प्रोडक्ट 150 में बेच रहे हो और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 250 रुपया है, वो 250 में बिकना चाहिए, तो आप खाली अपना ही लॉस नहीं करा रहे, आप बाकी लोगों का भी लॉस करा रहे हो। तो इसके लिए कंपटीशन में तभी जाना है जब उसका कोई सेंस बने, किसी से अड़ने झगड़ने नहीं जाना है, प्राइस वॉर करने नहीं जाना है, ज़बरदस्ती कॉपी नहीं करना है कि वो बेच सकता है तो मैं भी बेच सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो, किसी से झगड़ा करने के लिए, आप कॉम्पिटिशन करने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग से निकालनी है कि मुझे इससे ज़बरदस्ती कंपीट करना है, चाहे मेरा लॉस हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस आप ही का होने वाला है। ठीक है, तो उस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, सेंसिबली बिजनेस करना है ताकि आप प्रॉफिट भी कमा सको। पॉइंट नंबर 10 जो कि मेजर पॉइंट है, 3 महीने में ही बिजनेस बंद कर देते हैं। देखो, आप गलतियां करोगे, गलतियों से सीखोगे और उसके बाद उसको सही करोगे। ये वीडियो बनाने का पूरा पर्पस क्या है, ताकि आप इस गलतियों को पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाओ और इसको अवॉइड करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये गलतियां कर चुके हो तो आप अपना बिजनेस बंद कर दोगे। आप इससे सीखोगे, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करोगे और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाओगे। यही पर्पस है इस वीडियो का। इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको आपकी गलतियां दिखाऊं और आप उसकी वजह से डीमोटिवेट हो जाओ। डीमोटिवेट नहीं करना है, सही नॉलेज देनी है ताकि आप सही तरीके से सही चीजें सीखो, सही चीजें अप्लाई करो, अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाओ और एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सको। ये पूरा पर्पस है इस चैनल का, इस वीडियो का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, अपने ई कॉमर्स बिजनेस को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ई कॉमर्स वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।